अभिषेक मिश्रा आपके साथ। अक्सर फिल्म और गाने एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उसी फिल्म और उसी गाने की वजह से एंटरटेनमेंट भी ना मिले तो उसे आप क्या समझेंगे? कुछ ऐसी स्थिति है भारत में बन रहे पिछले कुछ वर्षों में कुछ खास फिल्मों की। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुआ है। इसमें कोशिश किया गया है लोगों को राम कथा बताने की, राम के जीवनी के बारे में दिखाने की, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि दुविधा में दोनों गए, ना तो मनोरंजन मिले और ना राम। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कथा आपको हम बताएंगे इससे खास रिपोर्ट के जरिए। वाकई बहुत कठिन होता है कठिन समय में भी सहज रहना, सरल बने रहना उससे भी दुष्कर है, विशेषकर जब पिता राजा रहा हो, भाई हर बात मानने को तैयार हो और पत्नी का सुख इसी में हो कि वह वहीं रहे जहां पति की छाया रहे। वाकई राम कथा मनुष्य को सहज होना सिखाती है। ये यह भी सिखाती है कि तमाम धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य आदि पाकर भी सरल बने रहना हो तो इसकी कुंजी कहाँ है? दोस्तों, कुंजी है समदर्शी इच्छा कछुना ही, हर्ष शोक भय नहीं मनमाही। लेकिन सिनेमा को अब सरलता की मुंडेर भी हासिल नहीं है, वह इसी मुंडेर पर बैठा हुआ कौवा बन चुका है, जिसे दादी बचपन में इस आस से दिन भर उड़ाया करती थी कि शायद उसका कांव कांव करना किसी आने वाले की सूचना ही हो। निर्देशक ओम राउत की नई फिल्म आदि पुरुष अब मुंडेर पर आने वाली ही एक ऐसी आवाज बन चुकी है। ये राम सीता लक्ष्मण हनुमान और रावण की कहानी नहीं है, ये कहानी उन्होंने राघव जानकी शेष बजरंग और लंकेश की बुनी है। दोस्तों, फिल्म में इंटरवल तक की कहानी सुंदरकांड पार कर जाती है, लेकिन उसके बाद का लंका कांड अपने आप में किसी कांड से कम नहीं है। इसका अंदाजा अगर आप फिल्म देखने जाएं तो जरूर लगा सकेंगे। सिनेमाई शूट के सहारे पौराणिक कथाएं कहने का इतिहास भारत में भी सिनेमा जितना ही पुराना है। पहली कथा जब पर्दे पर उतरी तो राम और सीता दोनों के किरदार एक ही कलाकार ने निभाए। राम की सौम्यता की झलक वहीं से निकली। तेलुगु में बनी रामकथा में राम मूंछों के साथ नजर आए और अब तेलुगु के तथाकथित सुपर सितारे प्रभास जब अपनी नई फिल्म के साथ सिनेमाघरों तक पहुंचे हैं तो वह मूंछों वाले राम ही बने हैं। राम को जिस दिन राजा बनना था उसका मुहूर्त नक्षत्रों की गणनाएं करके ही निकाला गया था। गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने यह मुहूर्त निकाला, लेकिन वही मुहूर्त राजा दशरथ के मरण और राम के वनवास का कारण भी बना। रामकथा ऐसी ही छोटी छोटी अनुभूतियों की कहानी है। ये अनुभूतियाँ कभी प्रसंग में दिखती हैं, कभी शबरी के जूठे भेरों में, तो कभी राम और हनुमान के मिलन में। दोस्तों, दुश्मन सेना में आकर मरणासन की चिकित्सा करने वाले सुषेण वैद्य का प्रसंग विस्तार में देखें तो बड़ा सामाजिक प्रभाव वाला है, लेकिन जिस सामाजिक समरसता का पाठ राम ने पढ़ाया वे यहाँ उनके पराक्रमी प्रचार के प्रपंच में खो गए हैं। फिल्म आदि पुरुष में जब राम कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं, लेकिन मर्यादा मुझे प्राणों से भी प्यारी है, तो बस ये एक लाइन का प्रसंग है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध करने का, जहाँ वह रावण से युद्ध करने के लिए अयोध्या की सेना नहीं चाहते हैं। लेकिन राम कथा के ऐसे ढेरों प्रसंग हैं जो त्रेता युग के पुरुषोत्तम को आदि पुरुष बताए जाने का फिल्म बनाने वालों का दावा मजबूत करने में उनकी मदद कर सकते थे। छोटा भाई जब हमेशा भाभी माँ की सेवा और रक्षा में ही तत्पर रहता हो तो ऐसे में क्या बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रुमानी होने का समय भी निकाल पाएगा? ये सोचने का वक्त है। सोचना मुश्किल है, लेकिन फिल्म टी सीरीज की है तो अरिजीत सिंह का गाना होना ही है, और गाना होना है तो फिर कबीर सिंह हो या राघव, फिल्म बनाने वालों को क्या फर्क पड़ता है? जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। संगीत और इसके गीतों के साथ ही इसके संवाद भी फिल्म आदि पुरुष की बड़ी विफलता है। इस तरह की कथाओं के लेखन में जो सहजता और सरलता विचारों की चाहिए वह इसके संवादों में है, वह इसके संवादों में है नहीं। हालांकि संवाद लिखने वाले मनोज मुंतशिर अब शुक्ला भी हो चुके हैं, लेकिन राम कथा की मानवता का ध्यान रखने में वह चूक गए। फिल्म देखने के बाद ये भी समझ आता है कि फिल्म के टीजर को लेकर मचे हो हल्ले के बाद ओम राउत ने इसमें कोई खास फेरबदल किया नहीं है। टीजर में दिखे सारे ग्राफिक्स, सारे स्पेशल इफेक्ट्स और सारे किरदार हूबहू यहाँ उपस्थित हैं। इस चक्कर में
फिल्म भी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा लंबी हो गई है। प्रभास, कृति सैनन और सनी सिंह स्टारर फिल्म आदिपुरुष की तुलना इससे पहले हिंदी में रिलीज हो चुकी राम कथाओं, खासकर रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण से जरूर होगी। और जब ये तुलना होगी, सबसे पहले खामी जो इस फिल्म की लोगों को दिखेगी वह है फिल्म में जानकी बनी कृति सैनन। उनके चेहरे पर जो भी कृत्रिम प्रयोग किए गए हैं, उन्होंने उनके चेहरे की सौम्यता हर ली है। ओठ और नाक उनके तीखे बनाए गए हैं और मिथिला की राजकुमारी के जिस सौंदर्य को देखे राम कुश वाटिका में मोहित हुए, उसकी छटा तक कृति सैनन की सुंदरता में नजर नहीं आती। यही हाल प्रभास का है। हिंदी में शरद केलकर की आवाज पर रिवर्ब लगाकर वह राम जैसा आभास तो गए, पर उनके शरीर शॉटों में न राम जैसा ओज है, न राम जैसा तेज और न ही राम जैसा प्रताप। यह वह पूरी फिल्म में बाहुबली का तीसरा संस्करण ही ज्यादा नजर आए। रही फिल्म को लेकर के हमारी अपनी रिपोर्ट। आगे आप भी अगर आदिपुरुष देखने जाते हैं और आदिपुरुष देखने के लिए बहुत लालायित होंगे, तो जाइए देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये नए जमाने के राम, सीता और हनुमान कैसे लगे। ये खास रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।